न्यूज़ फेयर के सभी दर्शकों को नमस्कार। मुकेश माही आपके साथ जुड़ चुका है। ये अगर मैं आपको ये जगह दिखाऊं, ये वो जगह है जहां अभी अभी नारियल तोड़ा गया है। और एक और जो एक मुख्य नारियल की जो बात जो चल रही है कि कहीं ना कहीं ये 1 नवंबर को हो सकता है कि हांसी को भी जला बनाने का नारियल फूट जाए। चलिए पता करेंगे कि ये नारियल यहाँ किस तरह टूटा है, किसने तोड़ा है, पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। आज एक गली, इसमें पहले सीवर की लाइन डली थी पानी की, सीवर की लाइन डली थी, जिसके कारण ये सड़क टूट के तोड़नी पड़ी थी। अब क्योंकि सीवर यहाँ डैमेज था और बड़ी शिकायत थी कि सीवर बंद रहते हैं, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को कह के पहले तो यहाँ सीवर की लाइन डलवाई थी। और सीवर की लाइन डलवाने के बाद जो सड़क की खुदाई हुई, उसके कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, टूट फूट गई। तो आज हमारे नगर परिषद डिपार्टमेंट इसको दोबारा से नए सिरे से बनाने जा रहा है। इसके ऊपर 15 लाख रुपए की लागत आएगी। और उसी सिलसिले में आज मुझे नगर परिषद विभाग ने इनवाइट किया था कि यहाँ आके आपने काम की शुरुआत करनी है। तो नारियल तोड़ के इसका शुभ मुहूर्त किया गया और ये सड़क बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि इस पे लागत 15 लाख रुपए आएगी। और मैं आपके माध्यम से सभी इस गली के निवासियों से कहना चाहूँगा कि अपनी क्वालिटी ध्यान रखें। जो भी इसमें मटेरियल डलता है उसको विशेष रूप से, चाहे किसी की ड्यूटी लगाएं, किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, मटेरियल पूरा लगना चाहिए। सड़क मजबूत बननी चाहिए। डिपार्टमेंट से भी और ठेकेदारों को भी यही कहूँगा कि इसमें क्वालिटी मेंटेन रखें। किसी किस्म की बनावट में सड़क की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है, ये मेरा आग्रह है। सर, लाइट की व्यवस्था शहर में कुछ बिगड़ी हुई है, वो कब तक बिगड़ी हुई थी, अब ठीक हो गई। अब मैं रात को सारा ही घुमा हूँ, लगभग लाइटें मुझे जलती हुई नजर आई हैं। वो ठेकेदार की पेमेंट का मामला था, और ठेकेदार की पेमेंट शायद इन्होंने कर दी है। तो अब रात को मैंने काफी कुछ देखा है। मैं रात को बाय द वे एक जागरण पे जाने का मौका मिला लेट आवर्स में, तो मैंने देखा सारे लाइटें वाइटें जल रही थी। तो मुझे लगता है कि अब कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी मोहल्ले की शिकायत है, किसी विशेष एरिया की शिकायत है, तो मुझे बताएं ताकि उसको भी ठीक करवाया जा सके। वो अखबार जो आपने पढ़ी है वो मैंने भी पढ़ी है। निश्चित तौर पे मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि हांसी जिला बनेगा, मगर मैं अखबार की खबर पे कोई मोहर नहीं लगा रहा। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि 100% बनेगा। ये पॉलिसी मैटर है, माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने पूरी तरह से संघर्ष किया है, पूरी आवाज उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हांसी में कह के भी गए थे कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो हांसी उसमें सर्वप्रथम होगा। तो अब जिले की फाइलें खंगेलनी शुरू कर दी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि जब भी कोई नई अनाउंसमेंट होएगी, निश्चित तौर पे हमारे प्रयास विफल नहीं होंगे। मैं शुरू से यही कहूंगा, जो हमने प्रयास किए हैं वो प्रयास हमेशा सफल हुए हैं। उसी दिशा में हमारा ये प्रयास भी सफल होगा और निश्चित तौर पे हांसी जिला बनेगा। कितने आश्वस्त हैं सर कि 1 नवंबर को घोषणा हो सकती है? मैं 1 नवंबर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे ये पूरा विश्वास है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस और पॉजिटिव हैं। उनका जो रवैया है वो सकारात्मक है। तो निश्चित तौर पे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, देर सवेर। और मेरे को तो यहाँ तक आश्वस्त हूँ कि इसी प्लान में, चाहे वो 1 नवंबर को बने या कोई डेट कोई और हो, क्योंकि डेट तो केवल और केवल मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कब उन्होंने अनाउंस करना है। सर, नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और 20 पार्षदों ने कल ईओ के खिलाफ ये बयान दिया कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप काफी लगाए हैं सर। देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, सच्चे हैं झूठे हैं, वो विजिलेंस के पास जांच के लिए जाएंगे। निश्चित तौर पे अगर उसके ऊपर ब्लेम सच्चे साबित होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।